भाजपा के बाद अब सपा में हो सकता है बड़ा फेरबदल। 20 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी। नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन तय होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर तय होगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर निकालेगी पार्टी। पंचायत विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होंगे बदलाव। सपा बदलाव में पीडीएफ फॉर्मूले पर काम कर रही है। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। आरओ-एआरओ 2023 की प्री परीक्षा की तारीख घोषित। 27 जुलाई को आयोजित होगी आरओ-एआरओ की प्री परीक्षा। एक दिन एक ही सत्र में आयोजित होगी प्री परीक्षा। 75 जनपदों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। पेपर लीक के चलते पहले परीक्षा रद्द की गई थी। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी बोले, महाराजा सुहेलदेव पराक्रमी थे, विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाया था, बहराइच को विजय भूमि के रूप में बदल दिया। बहराइच की पहचान मिटाने की कोशिश हुई थी। महापुरुषों को सम्मान मिलना ही चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह है। महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आतिशी बोली, मंदिर तोड़ने की भाजपाई साजिश का पर्दाफाश। भाजपा पहले पुलिस और बुलडोजर भेजती थी, विरोध पर कहते हैं हमने नहीं भेजा। भाजपा बताए पुलिस बुलडोजर किसने भेजा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। बोले, विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए। इन लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का समय आया। जनसैलाब को रोका भी नहीं जा सकता है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। संगीत सोम के बयान पर बोले दिनेश प्रताप सिंह, किसी को अभी कोर्ट की आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार हमेशा कोर्ट के सम्मान के साथ है। अभी भी हमने हक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट का विषय नहीं आया है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। उपलब्धियां बताने के लिए जिलों में होंगे कार्यक्रम। 25, 26 और 27 मार्च को जिलों में होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। मऊ में सुभाषपा के एमएलसी विच्छेलाल राजभर का बयान। अपने ही विभाग के अधिकारी की जांच करेंगे ओपी राजभर। जिला अस्पताल में कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे एमएलसी बोले, अधिकारी सच्चिदानंद तिवारी की होगी जांच। मंत्री ओपी राजभर से कहकर कराई जाएगी जांच। गाजीपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर आरोप। मदरसे के लोगों से धन उगाही परेशान करने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम। 9:40 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे सीएम योगी। 10 बजे राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे सीएम। 10:15 से 10:45 तक महाराज पैलेस राज सदन में रहेंगे। 10:55 पर मुख्यमंत्री युवा अभियान में संयुक्त क्रेडिट कैंप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 1:30 बजे लघानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लखनऊ में सीआईसी यूजीसी शैक्षिक फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महोत्सव की शुरुआत की। आनंदीबेन पटेल ने कहा, भावी पीढ़ी का डिजिटल तकनीक अपनाना जरूरी है। शैक्षणिक फिल्म में मनोरंजन के साथ ज्ञान का माध्यम, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम, विरासत संस्कृति का भावी पीढ़ी तक पहुंचना जरूरी। लखनऊ विधानसभा में एंट्री पास जारी करने की प्रक्रिया होगी सख्त। स्पीकर बोले, अप्रैल के आखिर तक जारी पास निरस्त किए जाएंगे। पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त होंगे। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी पास जारी होंगे। नए नियम में एक विधायक को 2 पास मिलेंगे। आईपीएल 2025 के मैचों के लिए लखनऊ 51 में तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। पहला मैच 1 अप्रैल, आखिरी मैच 18 मई को होगा। डीएम ने बीसीसीआई यूपीसीए अफसरों के साथ बैठक की। पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा। लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित। 20 मार्च से 30 अप्रैल तक गंगा पुल पर ट्रैक मरम्मत। 32 ट्रेनें निरस्त, 42 ट्रेनों का रूट डायवर्जन किया गया। लखनऊ कानपुर के बीच चलने वाली अधिकांश ट्रेनें रद्द। लखनऊ में 3000 से ज्यादा बकायेदारों की बिजली कटी। लेसा ने अभियान चलाकर काटी बिजली। 10,000 से ज्यादा बिजली वालों की कटी बिजली। अमौसी इलाके में 2336 लोगों की काटी गई बिजली। मध्य में 668, गोमती नगर में 242 कटी बिजली। खालिस्तानी आतंकी लजहर मसीह की जेल शिफ्ट। कौशाम्बी से लखनऊ जेल में किया गया शिफ्ट। कौशाम्बी में दर्ज केस की विवेचना करेगा अब एटीएस स्पेशल कोर्ट। लखनऊ में चलेगा लज्जर पर केस। लज्जर के मददगारों की तलाश में जुटी एटीएस। लज्जर मसीह को कस्टडी रिमांड में लेगी एटीएस। सरकारी खर्च पर लज्जर को उपलब्ध कराया जाएगा वकील।
लखनऊ में अंसल कंपनी की लगातार बढ़ रही दिक्कतें, कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई 3 और एफआईआर। सुशांत गोल्ड सिटी में थाने में दर्ज की गई एफआईआर, प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी। विजिलेंस ने अंसल मामले में जांच शुरू की। योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। सीएम बोले हब स्पोक मॉडल पर केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई पर हो काम। टेली मेडिसिन सेवा से सभी मेडिकल कॉलेज जोड़े। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सेवा सुविधा को बढ़ाएं। जनपद दौरे पर जाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शासन विभाग के अधिकारी। व्यवस्थाओं की करें पड़ताल। अस्पतालों में फायर सेफ्टी के हो पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की घोषणा। हज 2025 यात्रा के खर्चे की घोषणा की। 9,750 रुपए तक हज यात्रा हुई सस्ती। पिछले साल के मुकाबले हज यात्रा सस्ती। 3 अप्रैल तक जमा करनी होगी तीसरी किश्त। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। इमरान मसूद बोले गाजी सालार को करोड़ों लोग सूफी मानते हैं। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ना चाहिए। जो लोग बयान दे रहे हैं उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। दिल्ली में 3 मंदिरों पर एक्शन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार। 3 मंदिरों पर लटकी ध्वस्तीकरण की तलवार। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध पर कार्रवाई रोकी गई। बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गोंडा में ऋण वितरण और स्टार्टअप की प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम योगी ने स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी महाकुंभ से यूपी को नई पहचान मिली। संभल में नेजा मेला पर विधायक इकबाल महमूद का बयान। इकबाल महमूद बोले सैकड़ों साल से लगता आ रहा है नेजा मेला। यह मेला कल्याण सिंह की सरकार में भी लगता आया। इस तरह की बातें माहौल खराब करने वाली हैं। शहर के लिए इस तरह की बातें ठीक नहीं है। दोनों अधिकारियों में बयानों को लेकर होड़ मच गई है। मजार पर सभी की आस्था, हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। मेले को लेकर हम डीएम और एसपी से मिलेंगे। मेरठ में प्रेमी संग मिलकर पति की खौफनाक हत्या का मामला। हत्यारी पत्नी मुस्कान का डांस करते वीडियो आया सामने। मृतक सौरभ संग जमकर नाचती दिखी हत्यारी मुस्कान। रेस्टोरेंट में पति और बेटी के साथ डांस करती दिखी मुस्कान। बेटी के जन्मदिन का बताया जा रहा वायरल वीडियो। डांस के वीडियो में पति पत्नी में दिखी अच्छी बॉन्डिंग। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय बोले भाजपा के लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से फेल है, असफल है। अपने मैनिफेस्टो का 10% भी पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी सरकार पूरी तरह से जंगल राज।